सो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट 2 आपके चैप्टर 3 का यूनिट 2 स्टेजेस इन बिजनेस यूनिट प्रमोशन। मतलब बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कितने स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, वो स्टेजेस आज इस हम वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। द एंटरप्रेन्योर मस्ट आइडेंटिफाई एन अपॉर्चुनिटी टू अंडरटेक अ न्यू वेंचर। पहले तो आपको अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी है कि मतलब कौन सा बिजनेस आगे चल सकता है। द बिजनेस अपॉर्चुनिटी कैन बी जनरेटेड थ्रू वेरियस टेक्निक्स सच एज मार्केट रिसर्च। आपको मार्केट रिसर्च करनी है कि लोगों को क्या चाहिए और कस्टमर की प्रॉब्लम क्या है, उसको आपको समझना है। डिस्कशन विद बिजनेस माइंडेड इंडिविजुअल्स, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स एंड डीलर्स। आपको बिजनेस माइंडेड पीपल के साथ डिस्कशन करना है, आपको कस्टमर के साथ डिस्कशन करना है कि आगे क्या चल सकता है, आपकी प्रॉब्लम्स क्या है। आप एज ए बिजनेसमैन आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन लाना है। कंसल्टेशन विद बिजनेस कंसल्टेंट और एडवाइज़र। आपको बिजनेस कंसल्टेंट से कंसल्ट करना है। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन विद द एम्प्लॉयज़ इफ़ द एंटरप्रेन्योर इज़ ऑलरेडी रनिंग अ बिजनेस यूनिट। अगर आपका बिजनेस यूनिट पहले से रन कर रहा है तो आपके उस एम्प्लॉयज़ जितने भी आपके बिजनेस में काम कर रहे हैं उनसे उनका सजेशन लेना है। ऑब्जर्वेशन एट मार्केट प्लेस, कस्टमर्स एट रिटेल स्टोर। मतलब रिटेल स्टोर पे कस्टमर को क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है उनको देखना है और उससे आपको अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है। इवेल्युएशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। एवरी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ और आइडिया मस्ट बी प्रॉपरली इवेल्युएटेड। द बिजनेस फर्म मस्ट कंडक्ट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ऑफ ईच एंड एवरी आइडिया। मतलब आपने अभी एक अपॉर्चुनिटी डिसाइड कर ली कि आपको हाँ इसका बिज़नेस करना है, तो उसके बाद आप देखोगे कि मतलब उसके अंदर आपको बेनिफिट होएगा, आपका कॉस्ट कितना लगने वाला है, आप प्रोडक्ट कितने में बेचोगे, आपको प्रॉफिट कितना होगा। द कॉस्ट कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट द अपॉर्चुनिटी। द बेनिफिट कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ सेल्स, प्रॉफिट, गुडविल। आपका टर्नओवर कितना होगा, आपको प्रॉफिट कितना होगा। ये सब अपॉर्चुनिटी डिसाइड करने के बाद आपको ये सब देखते हैं। The firm must also find out whether or not the new business venture will be in line with the objective of the organization. To evaluate the opportunity, business firm need to find out answer to the following question. मतलब आपको खुद से ये सब सवाल करने हैं कि डू द यूज़र नीड सच अ प्रोडक्ट। जो भी आप प्रोडक्ट बनाने वाले हो उसकी क्या सच में कंज्यूमर को ज़रूरत है। कैन द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हैंडल द न्यू प्रोजेक्ट। आपका जो ऑर्गेनाइजेशन पहले से अभी आप रन कर रहे हो और अभी आप सोच रहे हो कि नया ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करना है, तो आपका जो अभी ऑर्गेनाइजेशन आप रन कर रहे हो वो क्या न्यू प्रोजेक्ट को हैंडल कर पाएगा। व्हाट विल बी द नेचर एंड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू मैनेज द न्यू प्रोडक्ट। आपको न्यू प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या क्या अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज लगेगा। व्हेन इट विल बी पॉसिबल टू ब्रेक इवन इन रिस्पेक्ट ऑफ न्यू प्रोडक्ट। मतलब कितने प्राइस पे आप बेचोगे न्यू प्रोडक्ट को जो भी आप बनाने वाले हो कि आपको ना तो प्रॉफिट हो ना तो लॉस हो। मतलब जितने में बनाया उतने में बेच दो। व्हाट आर द सब्सटीट्यूट और कॉम्पिटिंग प्रोडक्ट अवेलेबल इन द मार्केट। आप जो प्रोडक्ट बनाने वाले हो उसके क्या क्या सब्सटीट्यूट्स है और उसके कौन कौन सी कंपनी वही प्रोडक्ट बना रही है। व्हाट आर द नेचर ऑफ कॉम्पिटिशन डेट एग्जिस्ट इन द मार्केट। मतलब आपका जो भी मार्केट में आप बिजनेस कर रहे हो वहाँ का वो मार्केट कौन से टाइप का है, मोनोपोली है, ओलिगोपोली है, मोनोपोलिस्टिक है। अभी सिलेक्शन ऑफ नेक्स्ट पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अपॉर्चुनिटी। एक बार आपका डिसाइड होगा कि हाँ हमको ये वाला प्रोडक्ट बनाना है, तो उसके बाद आप अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड आउट करोगे। द बिजनेस फर्म नीड टू सिलेक्ट द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। एट टाइम्स द एंटरप्रेन्योर में रिजेक्ट ऑल द आइडियाज एज दे मे नॉट कमर्शियली फिजिबल। बिफोर सिलेक्टिंग द अपॉर्चुनिटी द एंटरप्रेन्योर नीड टू गो फॉर ए डिटेल एनालिसिस ऑफ ए शॉर्ट लिस्टेड अपॉर्चुनिटी। मतलब पहले बिजनेसमैन या फिर एंटरप्रेन्योर जो भी अपॉर्चुनिटी उसके सामने आएगी सबको वो रखेगा, फिर उसके अंदर से वो बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ को शॉर्टलिस्ट करेगा, फिर उसके अंदर से भी वो बेस्ट को शॉर्टलिस्ट करेगा और ऐसे ऐसे करके जो भी अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा उसको वो यूज़ करेगा। सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट आइडिया इज़ नॉट एन ईजी टास्क। इट मे टेक फ्यू डेज और मंथ्स और इवन अ कपल ऑफ ईयर्स। द एंटरप्रेन्योर में कंसल्ट एक्सपर्ट और कंसल्टिंग इन फाइनेंसिंग द बेस्ट आइडिया। नेक्स्ट पॉइंट है आपका डिसीजन ऑन लोकेशन। मतलब आप कौन से लोकेशन पे अपना फैक्ट्री सेटअप करने वाले हो। एन इंपॉर्टेंट डिसीजन द एंटरप्रेन्योर हैज़ टू टेक इज रिस्पेक्ट ऑफ लोकेटिंग द बिजनेस एंटरप्राइज। देयर शुड बी अ प्रॉपर लोकेशन ऑफ बिजनेस यूनिट नॉट ओनली फॉर प्रोडक्शन पर्पज बट ऑल्सो फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट। मतलब आपको खाली प्रोडक्शन पर्पज़ के लिए ही प्रॉपर लोकेशन नहीं लेना है,
मतलब डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी आपको प्रॉपर लोकेशन लेना है. Certain factors must be considered before locating the plant or unit. Law and order situated in the locality or state, labor relation in the state or area, infrastructure facility, incentives from the government, proximity to the source of raw material. मतलब आप रॉ मटेरियल कहाँ से लाओगे, वहाँ से कोई नज़दीक मैन्युफैक्चर या फिर डीलर है जो आपको रॉ मटेरियल पहुँचा सकता है. प्रॉक्सिमिटी टू द मार्केट, वहाँ से मार्केट नज़दीक है कि नहीं जो भी आप लोकेशन पे अपना फैक्ट्री सेटअप करने वाले हो. स्किल वर्कफोर्स अवेलेबिलिटी, लेबर्स वहाँ के स्किल्ड है कि नहीं. सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक हेल्थ सेंटर्स, एजुकेशनल फैसिलिटी वहाँ पे है कि नहीं. डेवलप अ बिजनेस प्लान, उसके बाद ये सब लोकेशन डिसाइड करने के बाद आप बिजनेस प्लान एक बनाओगे. द बिजनेस प्लान डिस्क्राइब द फ्यूचर डिसीजन ऑफ द बिजनेस. The business firm must prepare a sound business plan to exploit the opportunity or idea. A good business plan is an important determining the resource required, obtaining them and effectively managing the business venture. मतलब आप रिसोर्स आपको जितने भी लगेंगे आप वो कहाँ से लाओगे और उसको इफेक्टिवली यूज़ करोगे. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये आप कैसे करोगे, ये सब आपको फिर बिजनेस प्लान में सोचना है. The business plan is a written document that describes all the relevant and internal and external elements involved in starting a new business unit. It integrates all the functional plans such as marketing, finance, production, personnel. मतलब आपको सब इसके ऊपर आप मार्केटिंग कैसा करोगे, आप फाइनेंस कितने डिपार्टमेंट को, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट को आप कितना फाइनेंस दोगे, प्रोडक्शन कितना करोगे. द बिजनेस प्लान एक्ट्स एज अ रोड मैप टू द बिजनेस फर्म. इट ट्राई टू प्रोवाइड आंसर टू द फॉलोइंग 3 क्वेश्चन. व्हाट आर द प्रेजेंट पोजीशन ऑफ द फर्म. आपको ये अगर आप बिजनेस स्टार्टअप कर रहे हो तो आपको ये 3 सवाल पूछने. व्हाट इज़ द प्रेजेंट पोजीशन ऑफ द फर्म. व्हाट शुड बी फ्यूचर पोजीशन ऑफ द फर्म. व्हाट शुड बी डन टू अटेन द फ्यूचर पोजीशन. द बिजनेस प्लान इज रिक्वायर्ड नॉट ओनली बाय द बिजनेस फर्म बट ऑल्सो बाय पोटेंशियल इन्वेस्टर, बैंक्स एंड अदर कंसर्न स्टेक होल्डर्स. मतलब बिजनेस प्लान ये खाली बिजनेस फर्म को ही नहीं चाहिए होती, ये इन्वेस्टर्स जो भी उस कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले उनको भी हेल्प करती है, बैंक को हेल्प करती है आपको लोन देने में, और कंसर्न स्टेक होल्डर्स. नेक्स्ट पॉइंट इज डिटरमाइन द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज. मतलब आपने अभी सोचा कि चॉकलेट का बिजनेस करना है, तो चॉकलेट के बिजनेस के लिए आपको कितने रिसोर्सेज लगेंगे, कौन कौन से रिसोर्सेज लगेंगे, कितना फिक्स कैपिटल लगेगा, कितना वर्किंग कैपिटल लगेगा, कितने एम्प्लॉयज़ लगेंगे, ये सबको आपको फिर चेक करना है. अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, अभी आपने देख लिया आपको 100 एम्प्लॉयज़ लगेंगे, तो आप 100 एम्प्लॉयज़ को इकट्ठा करोगे, आप एडवर्टाइजमेंट करोगे कि हाँ हमको यहाँ पे एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है. अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज, कैपिटल रिसोर्सेज एंड मैन पावर. फिजिकल रिसोर्सेज में आपका आता है लैंड, मशीनरी, मशीन्स. कैपिटल रिसोर्सेज मतलब आप कहाँ से फंड लेके आओगे, राइट सोर्स ऑफ फंड, डेब्ट एंड इक्विटी. मैन पावर, प्रॉपर सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग. आपको एम्प्लॉयज़ पढ़े लिखे होने चाहिए, प्रॉपर सिलेक्शन होना चाहिए उनको ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए मंथली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे. उनको मोटिवेशन रखना चाहिए, उनको अच्छा सैलरी देना चाहिए. एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, अभी आपने सब रिसोर्सेज इकट्ठा कर लिए, रॉ मटेरियल ला लिया, एम्प्लॉयज़ को भी ला लिया, अभी उसका एलोकेशन. There need to be allocate the resource to various activity. The allocation of resources depend on certain factors such as availability of resources. आपके पास resources कितना है, importance of activity, मतलब जो भी vital activities need to be allocated more resources, मतलब more जो main activity उसको आपको ज़्यादा फंड देना है. मैनेजमेंट फिलोसॉफी, प्रोफेशनल मैनेजमेंट में allocate more fund toward research and development, training and development, technology upgradation, CSR etc. मतलब आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा अपना लगाना है ताकि आपको पता चल सके कि मार्केट की क्या डिमांड है. आपको अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देना है, उनका डेवलपमेंट करना है, आपको अपने टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना है, CSR करना है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ताकि सोसाइटी में आपकी और आपकी बिजनेसमैन की इमेज बनी रहे. नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंटेशन. आफ्टर अलोकेटिंग रिसोर्सेज टू वेरियस एक्टिविटी, द मैनेजमेंट मस्ट इम्प्लीमेंट द स्ट्रेटेजी और बिजनेस प्लान. इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बिजनेस प्लान इन्वॉल्व डायरेक्टिंग एंड गाइडिंग द एम्प्लॉयज़. मतलब आप अपने एम्प्लॉयज़ को बताओगे कि हाँ ऐसा नहीं ऐसा करो. मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज़ टू परफॉर्म इफेक्टिवली, आप अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करोगे कि अगर आप इतना दिन का इतना प्रोडक्शन करते हो तो आपको इतना मिलेगा, कुछ एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा.
तो उसकी वजह से आपके एम्प्लॉयज़ मोटिवेट फील करेंगे। पीरियोडिक रिव्यू, देयर मस्ट बी पीरियोडिक रिव्यू टू मॉनिटर द न्यू बिजनेस वेंचर। पीरियोडिक रिपोर्ट मस्ट बी ऑब्टेन फ्रॉम द एम्प्लॉयज़ टू फाइंड आउट द परफॉर्मेंस ऑफ न्यू प्रोजेक्ट। मतलब आपके एम्प्लॉयज़ को आपको पूछना है कि आपने इस मंथ में कितना प्रोडक्शन किया, आपको रिव्यू करते जाना है, तो भी आपको पता चलेगा कि हाँ हमारा ऑन एन एवरेज मंथली बेसिस पे इतना प्रोडक्शन हो रहा है, इतना सेल्स हो रहा है। द एक्चुअल परफॉर्मेंस मस्ट बी कंपेयर अगेंस्ट द प्लान टारगेट। आपका जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है और आपने जो प्लान किया था उससे वो मैच हो रहा है कि नहीं। अगर कम पड़ रहा है तो आपको उसमें कुछ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, अगर उतना ही आ रहा है तो ठीक है, लेकिन फिर भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। To find out the progress of the project, if there are any deviation, the cause of the same must be identified and adequate measure must be taken to correct the deviation। मतलब अगर उसमें कुछ कमी रह रही है वो फाइंड आउट करना है और उसको फुलफिल करना है। तो आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया स्टेप्स एंड स्टेजेस इन बिजनेस यूनिट प्रमोशन। वीडियो में हम और आंसर डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।